दिवाली पर सास लाई काली बहू की 4 सौतन। हेलो सीमा, कैसी है तू तो मुझे भूल ही गई। आप कभी फोन भी नहीं करती अगर मैं फोन ना करूं तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता और आज दिवाली है तो इसलिए मैं और भी बिजी हूँ। इतनी बिजी मत रहा कर, घर वालों को थोड़ा टाइम दे और अपने घर वालों पर थोड़ी नजर भी रख, क्योंकि मुझे पता चला है कि इस दिवाली तेरी सास तेरे लिए 4 सौतन लेकर आने वाली है और वो चारों इतनी सुंदर होंगी कि तू उनके सामने कुछ नहीं होगी। कोई गोरी, कोई लंबी तो कोई पतली। तू अपनी 4 सौतन के सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। प्लीज यार, अब तू चुप हो जा। ऐसी बातें करके मेरा मूड और मेरी दिवाली मत खराब कर। मुझे वैसे भी बहुत काम है, मैं फोन रख रही हूँ। सीमा अपनी दोस्त की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और उसका फोन रखने के बाद भी उसके दिमाग में बस आस्था की बातें ही चल रही होती हैं। अब सारा काम खत्म करके सीमा शाम के समय हॉल में बैठकर रंगोली बनाने लगती है और तभी उसकी सास अपने बेटे अतुल और 4 मॉडल बहू की शादी अतुल से करवा कर घर आती है। अपने सामने शादी के जोड़े में अपने पति और अपनी 4 मॉडल सौतन को देखकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, ये चारों कौन है? अरे बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरा पति और तेरी 4 सौतन शादी के जोड़े में है। ये चारों कोई और नहीं, तेरी सौतन है। क्या मेरी 4 सौतन? माँ जी, ये आपने क्यों किया? आप तो मुझे इतना मानती थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। बताइए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आशा अपनी एक बहू होने के बाद भी अपने बेटे की 4 अलग अलग लड़कियों से शादी करवा देती है और अपनी प्यारी बहू के लिए दिवाली वाले दिन 4 सौतन लेकर आती है। आइए देखते हैं दिवाली से कुछ दिन पहले ऐसा क्या हुआ जो आशा ने ये कदम उठाया। अरे आशा बहन, सब्जी लेकर घर जा रही हो? अरे आखिर तुम्हारा वो दिन कब आएगा जब तुम हाथों में सब्जी के बदले अपने पोता पोती को लेकर घूमोगी? अरे तुम्हारी उस काली बहू की शादी को 4 साल हो गए हैं। अरे बहन, जब मुझे अपनी काली बहू के रंग से परेशानी नहीं है तो तुम मुझे क्यों ज्ञान दे रही हो? और रही पोता पोती खिलाने की बात, तो भगवान ने चाहा तो मेरे घर में भी बच्चों की किलकारी बहुत जल्दी गूंजेगी। माँ जी, आपको मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको लोगों की बातें बहुत चुभती होंगी। चुभती तो है बहू, पर अब मैं पूरी दुनिया से लड़ तो नहीं सकती। आशा सीमा की बातों का बहुत आराम से जवाब देकर घर में जाती है और सीमा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा के कुछ दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं और बातों ही बातों में उसे भड़काने लगते हैं। सीमा यार, तेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, ऊपर से तेरा रंग भी काला है और तुम ज्यादा अमीर भी नहीं हो कि बच्चा अडॉप्ट कर सको। मुझे तो लगता है कि तेरी सास इस दिवाली गिफ्ट के तौर पर तुझे 4 सौतन ला कर देगी। आशा तो बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। आखिर अतुल इतना स्मार्ट है, आखिर कोई सास कब तक ऐसी बहू अपने घर में रखेगी जो शादी के 4 साल बाद भी उनके घर को एक वारिस न दे सके। एक हमें देख ले, हम सब के बच्चे हो चुके हैं और सीमा की शादी तो हम सबसे पहले हुई थी। ये तुम लोगों की गलतफहमी है। मेरी सास बहुत अच्छी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सीमा यार, सास तो सबकी अच्छी होती है पर समय अच्छा नहीं होता, और जो बहू घर का चिराग न दे सके और ऊपर से काली हो, ऐसी बहू को कोई सास नहीं रखती। सीमा से मिलकर आस्था और पायल उसके कान भरकर चली जाती हैं और बेचारी सीमा अपने दोस्तों की बातों को ही सोचने लगती है। कुछ देर बाद सीमा शाम की चाय लेकर आशा के कमरे में जाती है, जहां वो आशा और अपने पति की बातें सुनती है। माँ, मैं उन चारों को ही लेकर आऊंगा और ये अच्छा दिवाली गिफ्ट है सीमा के लिए। अब इसमें कोई चेंजेस मत करो, देखना सीमा भी हैरान हो जाएगी और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा ठीक है, अब जब तूने डिसाइड ही कर लिया है कि तुझे यही करना है तो अब इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। माँ जी, आप किस बारे में बातें कर रही हैं? क्या चीज है जो आप दिवाली वाले दिन 4 लेकर आएंगी मेरे लिए और जिसे देखकर मेरे होश उड़े के उड़े रह जाएंगे? अरे बहू, तेरे कान बजने लगे हैं। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, और मेरे कमरे में आने से पहले एक बार नॉक तो कर दिया कर। ऐसी बेरुखी बातें सुनकर सीमा को अपने दोस्तों की बातों पर यकीन होने लगता है और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सीमा सभी के लिए मनपसंद खाना बनाती है और खाने की टेबल पर एक बार फिर सीमा देखती है कि अतुल, आशा और उनके ससुर विनीत आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, दिवाली वाले दिन ये सब करना ठीक रहेगा क्या? अरे आपको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए आप हम माँ बेटे के बीच में मत आओ। दिवाली का दिन बिल्कुल सही रहेगा। हाँ पापा, और हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब प्लीज आप ऐसी बातें करके हमारा प्लान खराब मत करो। आप खुद सोचो, जब सीमा के सामने 4 गोरी सुंदर
अतुल बोल ही रहा होता है कि तभी वहां सीमा आ जाती है और सीमा को देखकर अतुल चुप हो जाता है। अपने ससुराल वालों का यह बर्ताव देखकर सीमा परेशान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं ये सब? आखिर दिवाली वाले दिन ये मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हैं? 4 गोरी सुंदर, कहीं मेरी सारी सहेलियां सही तो नहीं कह रही थी? क्योंकि मैं काली हूँ और अब तक मैं माँ भी नहीं बन पाई, कहीं इसलिए मेरे घर वाले अतुल जी की दूसरी शादी तो नहीं करवा रहे? मेरे घर में मेरी 4 गोरी सुंदर सौतन तो नहीं आने वाली? सभी घर वाले सीमा से छुपाकर कुछ बातें कर रहे थे, जिस वजह से सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो 2 रातों से सही से सो नहीं पाती और दिवाली आ जाती है। आज सीमा का बर्थडे भी था। सुबह हो चुकी थी पर अब तक किसी ने उसे विश तक नहीं किया था, जिस वजह से सीमा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, जहां रसोई में खड़ी सीमा अपनी सास को फोन पर किसी से बात करते हुए देखती है। अरे हाँ, मुझे बस वो 4 चाहिए मेरी बहू के लिए। माँ जी आखिर किससे फोन पर बात कर रही है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज मेरा जन्मदिन है और किसी को याद तक नहीं। कहीं मेरे घर वालों का प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो गया? खाना बनाते हुए सीमा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आस्था का फोन आता है और आस्था से बात करके परेशान सीमा शाम के समय रंगोली बनाने जाती है और तभी आशा अपनी 4 मॉडर्न बहू और बेटे के साथ घर आती है, जिसे देख सीमा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी सास से सवाल करती है। पर तभी आशा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे हिलाती है और एकदम से सीमा की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि रात के 12 बजे उसका पूरा कमरा सजा हुआ है और उसके सामने उसकी 4 स्टूडेंट, जो कि अब डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन चुकी थी, वो खड़ी है। बहू, ये रही तेरी वो 4 स्टूडेंट जिससे तू कई सालों से मिलना चाहती थी। तो सीमा, इस जन्मदिन पर तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा? और आज तो दिवाली भी है। अब हम इस बार की दिवाली तुम्हारी इन होनहार स्टूडेंट्स के साथ मनाएंगे। मैडम, आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। आप शादी करके ससुराल आ गई और हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। जिस तरह आप हम चारों से मिलना चाहती थी, उसी तरह हम भी आपसे मिलना चाहती थी। और देखिए, आज बर्थडे वाले दिन हम आ गए। बहू, देखा तुम्हारे स्टूडेंट तुमसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए कहता हूँ अपनी जॉब फिर से शुरू कर दो और ये सोचकर परेशान होना छोड़ दो कि तुम माँ नहीं बन पा रही। ये इस साल का मेरा सबसे प्यारा बर्थडे और दिवाली गिफ्ट है। मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगी। शादी से पहले सीमा स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और उसी स्कूल में सीमा की 4 फेवरेट स्टूडेंट थी, जो कि काफी गोरी, सुंदर और होनहार थी। पर शादी के बाद एक दिन सीमा को अपनी उन 4 स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सीमा अपनी स्टूडेंट्स से मिलने चाहती है, पर वो चाहकर भी अपने स्टूडेंट्स से मिल नहीं पाती और उसका यही सपना पूरा करने के लिए अतुल और आशा सीमा की माँ की मदद से उसकी फेवरेट स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं और दिवाली वाले दिन उसे सरप्राइज देते हैं। आज दिवाली भी है और मेरा जन्मदिन भी, और मेरे घर वालों ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और मैं अपनी सहेलियों की बातों में आकर अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। बेटा, कैसा लगा तुझे हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा, और मैं ये दिन हमेशा याद रखूंगी। सीमा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और अगले दिन दिवाली वाले शाम को जब सीमा की दोस्त उसके घर आती हैं, तो सीमा उनको दरवाजे पर ही रोककर उनसे कहती है, आइंदा से मेरे साथ ऐसी घटिया बातें मत करना, और खासकर सौतन से रिलेटेड। मानती हूँ कि मेरा रंग काला है, पर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे नहीं मनानी तुम्हारे साथ दिवाली, इसलिए चली जाओ यहाँ से। इस तरह सीमा दरवाजे से ही अपनी सारी दोस्तों को भगा देती है और अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली की रात माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा करती है और मोहल्ले में मिठाई बांटकर, पटाखे जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे इस दिवाली आपको क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।